बताओ माँ, अब आपको याद आया कि मैं आपका बेटा हूँ? नहीं, मुझे अभी भी याद नहीं आया। पर तुम दोनों मुझे मार क्यों रहे हो? मम्मी जी, हमने आपको कब मारा? बहू, तू झूठ क्यों बोल रही है? अभी तो तू और ये दोनों मिलके मुझे बेल्ट से मार रहे थे। मम्मी, आप क्या बोल रही हो? हमारे पास तो कोई बेल्ट ही नहीं है। पर बेटा, अब मुझे तो बहुत दर्द हो रहा था। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? मम्मी जी, आपको वहम हुआ है। हम तो आपका कितना ख्याल रखते हैं। हाँ बेटा, हो सकता है। माँ देखो, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं आपका बेटा आयुष हूँ। मैं फौज में था ना, देखो वर्दी देखो। मम्मी याद करो आप। हाँ मम्मी जी, आप खुद सोचिए, अगर ये आपका बेटा नहीं होता तो मैं इसके साथ क्यों रहती? हाँ हाँ, याद तो आ रहा है कुछ। मेरे बेटे का नाम आयुष था ना? हाँ मम्मी, चलो एक काम करो, ये लो प्रॉपर्टी के पेपर, इस पर साइन कर दो। आप यहाँ साइन कर दो और मम्मी सारे प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, ठीक है? साइन क्यों करने हैं? अरे मम्मी, मैंने आपको बताया था ना कि मैं फौज में काम नहीं करना चाहता, बिजनेस करना चाहता हूँ। जब प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दोगी तो उसको बेचकर पैसे लाऊंगा और उससे ही तो बिजनेस करूंगा ना, इसलिए साइन कर दो आप। हाँ हाँ बेटा, मुझे याद आ गया, करती हूँ मैं साइन। पर मेरे साइन क्या थे? दिया तेरी। रानी, कूल डाउन। अभी गुस्से में गलत कदम मत उठाओ। माँ को याद नहीं है कि मैं इनका बेटा हूँ, इसलिए तो हिचकिचा रही है, लेकिन साइन कर देगी ये। माँ आप एक काम करो, साइन याद करने की कोशिश करो। हम दोनों जा रहे हैं, जब याद आ जाए तो हम दोनों को बुला लेना, ठीक है? दीदी, मैं ये फौजी का ड्रेस पहन पहन कर परेशान हो गया हूँ। कब तक ये सब करना पड़ेगा? भाई तू जानता तो है कि उसका बेटा फौज में है, तो तुझे ये पहने रख के उसे विश्वास तो दिलाना होगा ना कि तू ही आयुष है। और उसे वैसे ही भूलने की बीमारी है, उसे क्या पता कि उसका बेटा कौन है। बस एक बार बुढ़िया साइन कर दे प्रॉपर्टी के पेपर पर, फिर उसके बाद ना उसे ठिकाने लगा दूंगा। आप ठीक तो हो ना? आयुष बेटा, तू, मुझे ना लग रहा था कि वो मेरा आयुष नहीं है, पर बहू सुनती ही नहीं, वो मान ही नहीं रही थी। बहू मुझसे बोलती है कि वो मेरा बेटा है, पर मैं अपने बेटे की शक्ल कैसे भूल सकती हूँ? मम्मी ये सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि आपको याद है कि ये सब कब से चल रहा था और वो लोग आपसे प्रॉपर्टी पे साइन क्यों करा रहे हैं? बेटा, वो मुझसे बोल रहा था कि सारी प्रॉपर्टी ना मेरे नाम कर दो, मुझे अब फौज में नहीं रहना, मुझे अपना काम करना है, पैसे चाहिए मुझे खूब सारे, तो आप अपनी प्रॉपर्टी ना मेरे नाम कर दो, मैं उसको बेच दूंगा। और बेटा, मेरी कमर पे और टांगों पे ना बहुत दर्द हो रहा है और ना लाल लाल निशान भी हैं, पर वो दोनों बोलते हैं कि हम तो आपको मारते नहीं हैं। कोई बात नहीं मम्मी, जो होना था वो हो चुका, आप टेंशन मत लो। भाई तू टेंशन मत ले, उनको तो मैं सबक सिखाता हूँ। वैसे काफी टाइम हो गया, देखते उस बुढ़िया को साइन याद आए नहीं आए। चल। मम्मी जी, साइन याद आया आपको? कौन सी साइन बेटा? अबे यार, ये बुढ़िया ऐसे नहीं मानी, मेरा दिमाग खराब कर रही है, इसे तो मैं बताता हूँ। आयुष तुम? हाँ मैं। मुझे जरा बताओगी कि तुम और तुम्हारा भाई मिलके मेरी मम्मी को क्यों मार रहे थे? ओए, तू बता कि सच क्या है? अच्छा, तो तुम दोनों नहीं बताओगे, कोई बात नहीं भाई। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे मारिए मत, मैं आपको सब सच सच बताता हूँ। वो असल में मेरा और मेरी दीदी का प्लान था
इनका प्रॉपर्टी हथियाने का। हमने सोचा कि इनको भूलने की बीमारी है, इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। और मेरे मन में भी लालच आ गया था कि मैं कुछ कमाता धमाता नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं होते हैं। अगर इनकी प्रॉपर्टी में कुछ हिस्से मेरे नाम हो जाए तो मैं अपना बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ। बस इसलिए ये सब कर दिया, पर आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी, माफ़ कर दीजिए। और दीदी को भी ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए थी, उसके लिए पैसे चाहिए, पर पैसे हमारे पास नहीं थे। हमने दिमाग लगाया कि इनका सारा प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेंगे, उसके बाद हमारी ज़िंदगी मस्त हो जाएगी। बस इसलिए मैं फौजी के ड्रेस पहनकर इन्हें विश्वास दिला रहा था कि मैं ही इनका बेटा हूँ और ये खुशी खुशी अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दे। पर हमसे गलती होगी, माफ़ कर दीजिए। जीजा जी माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, हम वादा करते हैं। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए हमें। क्या शिवानी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? सिर्फ चंद प्रॉपर्टी के लालच में आके तुमने मेरी माँ के साथ ये सब करा। अरे उनकी गलती क्या थी? क्या मांगती थी वो तुमसे? सिर्फ 2 वक्त की रोटी, वो तुमसे चैन से दी नहीं गई ना। तुम्हें अच्छे से पता था कि इनको भूलने की बीमारी है और तुमने उसी चीज का फायदा उठाया। और बे तूने जो इस घटिया काम में अपनी बहन का साथ दिया है ना, और इस वर्दी का अपमान किया है, इसके लिए तो कभी माफी नहीं मिलेगी। तेरा जेल जाना तो पक्का है। और रही बात तुम्हारी, तुमने मेरी माँ को मारा पीटा है, जिसकी तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। तुम्हें तो कोर्ट तक घसीटूंगा, कोर्ट तक। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इन दोनों को। आयुष प्लीज हमें माफ कर दो। मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती करी है और मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा भी हूँ। मैं प्रॉपर्टी और पैसे के लालच में आकर अंधी हो गई थी। उसी चक्कर में ना मैंने हमारे रिश्ते के बारे में सोचा, ना मम्मी जी के बारे में। पर मैं तुमसे वादा करती हूँ आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। नहीं शिवानी, माफी की उम्मीद तो बिल्कुल मत करना। तुम दोनों ने गुनाह करा है, गुनाह। भाई अब तू देख ले कि तुझे इन दोनों का क्या करना है। तुम दोनों को ना जेल की चक्की पे सोऊंगा मैं। चलो थाने, पुलिस की गाड़ी तुम्हारा वेट कर रही है।